जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आज मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। चैप्टर कार ऊर्जा और शक्ति। कार ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वैसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर ले और बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मैं जो ही वीडियो डालूँ वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का जो है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा कि मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सेट करवा रहा हूं, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आज का पहला सवाल आप सबके लिए कह रहा है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगने पर उसमें 8 मीटर विस्थापन होता है तो कार का मान होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, उस पर कितना 5 न्यूटन का बल लगता है तो 8 मीटर विस्थापन होता है। यानी कि 5 न्यूटन का जब बल लगता है तो ये दूरी 8 मीटर जो है 8 मीटर यानी कि दूर घिसक जाता है तो कार का मान हो। तो जो उस पर 5 न्यूटन का बल लगा तो उस पर कार का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में दिया है आपका, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 10 न्यूटन होगा, 40 जूल होगा, सी में दिया है 20 जूल होगा और डी में दिया है 40 न्यूटन होगा। क्या दिया है 40 न्यूटन। तो चलिए देखते हैं कि यह कितना न्यूटन या जूल में आपका कार का मान विस्थापित करेगा, कितना करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है बल गुने विस्थापन। ठीक है, बल गुने विस्थापन होता है, तो यहाँ पे बल आपका कितना दिया हुआ है, बल आपका दिया हुआ है आपका बल दिया है 5 न्यूटन और विस्थापन कितना हो रहा है 8 मीटर। विस्थापन कितना हो रहा है आपका, यहाँ पे विस्थापन हो रहा है कितना 8 मीटर। ठीक है, तो कार बराबर हम लोग जानते हैं कि कार बराबर बल गुने विस्थापन होता है। तो बल आपका 5 और गुने 8 और कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, ये आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, 40 जूल, क्योंकि कार का मात्रक क्या होता है, कार का मात्रक जूल होता है। तो 40 जूल कौन सा ऑप्शन में है, तो 40 जूल आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बी राइट आंसर, यानी कि 40 जूल होगा। ठीक है, तो समझ में आ चुका कि कार बराबर हम लोग सीधे से जानते हैं कि कार बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल आपका दिया है यहाँ 5 न्यूटन, बल क्या दिया है 5 न्यूटन और विस्थापन आपका दिया है यहाँ पे 8 मीटर। तो 8 5 40 और कार का मात्रा क्या होता है, कार क्या है प्रेजेंट किया जाता है किस में, तो जूल में। तो 40 जूल आपका राइट आंसर, 40 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है, आपका कि यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो सामर्थ्य का मान होगा। क्या कह रहा है, यदि 2 जूल कार्य 2 सेकंड में किया जाए तो सामर्थ्य का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 वाट, बी में दिया है 4 वाट, सी में दिया है 0 वाट और डी में दिया है 8 वाट और डी में दिया है क्या 8 वाट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपका न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसको भी हम लोग हल करके देखते हैं कि 2 जूल और 2 सेकंड में किया गया कार्य तो सामर्थ्य का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे सामर्थ्य बराबर यहाँ पर एक फार्मूला होता है, सामर्थ्य बराबर होता है आपका कार्य बटा समय। ठीक है, कार्य बटा समय यहाँ पे होता है, कार्य बटा समय। तो यहाँ पे कार्य क्या दिया है, कार्य यहाँ पे मेरा दे दिया है, अर्थात यहाँ पे P बराबर सामर्थ्य का हम लोग P से डिनोट करेंगे और कार्य W से और समय यानी कि T से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो P क्या है आपका P इक्वल टू सामर्थ्य और W यानी कि कार्य और T समय। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो W मेरा क्या दिया हुआ है, W मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 2 जूल, W दिया हुआ क्या, तो W दिया है 2 जूल, पुटिंग कर देंगे और 2 सेकेंड यानी कि W कार्य बराबर 2 जूल और समय बराबर 2 सेकेंड। तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू कर देंगे 2/2 आपका मेरा आ जाएगा कितना 1 वाट। क्या आ जाएगा 1 वाट। ठीक है, तो ये आपका 1 वाट किस में से दिया, तो ऑप्शन नंबर ए में 1 वाट हो जाएगा। तो समझ में, आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे मेरा
समर्थ को हम लोग डिनोट करेंगे P से। P इक्वल टू होता है W/T। तो मेरा W बराबर दिया हुआ है 2 और T बराबर दिया हुआ है 2, तो 2 यानी कि 1 वाट हो जाएगा। वाट यानी कि पावर को P यानी कि पावर को किससे डिनोट करेंगे तो वाट से, तो 1 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं अच्छी तरह से आप सबको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट कर बताएं कि यह कैसा लगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक अश्व शक्ति बराबर है ए में 446 वाट, बी में 446 जूल, सी 446 वोल्ट, डी 74.6 जूल। तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो अश्व शक्ति किसके बराबर है आपका? तो ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। ये आपका राइट आंसर यानी कि 746 वाट। ठीक है, 746 वाट किसके बराबर है? तो 746, ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर क्या है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अश्व शक्ति। ठीक है, अश्व शक्ति। यहाँ पे वाट किसका मात्रक होता है? तो कमेंट कर में आप लोग बताएंगे कि वाट जो है किसका मात्रक होता है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जाकर बताएंगे कि वाट जो है ये 746 वाट। तो वाट आपका जो है ये वाट जो है किसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपका कि शक्ति की इकाई होती है। शक्ति की इकाई होती है ए वाट, बी जूल, सी एम्पियर, डी कैलोरी। तो शक्ति की इकाई होती है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है वाट। वाट किसकी इकाई होती है? तो शक्ति का यानी कि पावर का। किसका? पावर का वाट होता है। ठीक है, जूल किसका होता है? तो जूल भी होता है आपका, ये जूल होता है ऊर्जा का इकाई। एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। और सी में कैलोरी भी आपका होता है ये ऊर्जा का। ठीक है, कैलोरी किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का। जूल भी आपका मात्रक ऊर्जा का होता है और कैलोरी का भी मात्रक ऊर्जा होता है। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो याद रखना है कि शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वाट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? हम लोग के गांव में घरों में मोटर होता है दोस्तों। ठीक है, मोटर होता है, उसमें जो विद्युत ऊर्जा जो प्रवाहित करते हैं वह विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गतिक ऊर्जा में, बी में दिया है यांत्रिक ऊर्जा में, सी में दिया है स्थितिज ऊर्जा में, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा के किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, ये आंतरिक ऊर्जा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, यानी गतिक ऊर्जा का अभिव्यंजक, गतिक ऊर्जा का जो है मान सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का जो है सूत्र क्या है? ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है, ए में दिया mv², बी में दिया mgh, सी में दिया 1/2 मीटर, डी में दिया 1/2 mv, यानी कि ठीक है 1/2 mv। तो आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? यहाँ पे 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/2 mv। ठीक है, 1/2 mv गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या होता है? याद रखेंगे सिंपल सी तरीके में कि 1/2 mv होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए में आधी रह जाती है, बी 1/4 रह जाती है, सी 2 गुनी हो जाती है, और डी 4 गुनी हो जाती है। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/4 रह जाती है। ठीक है, तो याद रखें कि यदि वस्तु की चाल यहाँ पे क्या आधी कर दी जाए
तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु का कुल ऊर्जा होती है। क्या होगी कुल ऊर्जा? ए में बढ़ती है, बी में घटती है, सी नियत रहती है, डी पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होगी? जब कोई हम वस्तु को ऊपर से गिरा रहे हैं, स्वतंत्रतापूर्वक के गिरा रहे हैं, तो ये जो वस्तु है बाबू, इसका जो है ऊर्जा क्या होगा? गिरता हुआ वस्तु का ये मान लीजिए ये वस्तु यहाँ से गिराएं तो ये यहाँ पर आ गया, ये वस्तु यहाँ पे आ गया, तो ये इतना दूर जो ये डिस्टेंस दूरी तय किया, इसका कुल ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या दिया? तो नियत रहती है। क्या होगा? तो नियत रहती है। तो स्वतंत्रतापूर्वक गिरी हुई वस्तु की कुल ऊर्जा में क्या होगी? कुल ऊर्जा नियत रहेगी, यानी ऊर्जा जो ऊर्जा यहाँ पे आपका वस्तु का, वो ऊर्जा आपको यहाँ पे वस्तु को होगी। ठीक है, तो नियत रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को कमेंट करें। जो भी दोस्त पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2021 का तैयारी करना चाहते हैं वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का कहता है गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्या? ए रासायनिक ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी ऊष्मीय ऊर्जा और डी आंतरिक ऊर्जा। और डी में क्या दिया है? आंतरिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है आपका? ऑप्शन नंबर डी। डी में आपका दे रहा है कि आंतरिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? एक आंतरिक ऊर्जा। याद रखेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है? तो आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा बाबू कि संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा है। संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा ए में ऊष्मा ऊर्जा, बी ध्वनि ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। और डी स्थितिज ऊर्जा। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी आपका राइट आंसर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। संपीड़ित कमानी द्वारा संचित ऊर्जा क्या होती है? संचित जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कार का मान 0 होगा। ए में यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो, बी में कह रहा है यदि विस्थापन और बल का मान बराबर हो, सी में कह रहा है यदि विस्थापन बल का दिशा में साथ कोई कोण बनाए, यहाँ पे होगा कोई कोण बनाए। ठीक है, यहाँ पे होगा कोई कोण बनाए। और डी में कह रहा है कि बल यहाँ पे होगा बल अधिक और विस्थापन का मान कम है। बल अधिक और विस्थापन का मान कम हो तो कार का मान 0 कब होगा? कार का मान 0 होगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि यदि विस्थापन बल की दिशा में लंबवत हो तो क्या होगा? कार का मान यहाँ पे 0 होगा। कार का मान 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है कि घड़ी की कुंडलित कम पानी में ऊर्जा होती है। घड़ी की जो कुंडलित है कम पानी में ऊर्जा होती है। ए में गतिज ऊर्जा, बी दाब ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा और डी रासायनिक ऊर्जा। और डी जो है रासायनिक ऊर्जा। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है क्या? घड़ी की कुंडलित कम पानी में ऊर्जा क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा होगी। ए में बोझ के बराबर, बी बोझ से दुना, सी बोझ का आधा और डी 0। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। एक मनुष्य अपने सिर पर बोझ लिए खड़ा है तो उसका द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के वेग को दुना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ए में 4 गुनी, बी 2 गुनी, सी 8 गुनी, डी समान। तो क्या होगी? किसी वस्तु का वेग को अगर दुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए में क्या करा? तो 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, याद रखें किसी वस्तु के वेग को दुना करने पे क्या होगी उसकी गतिज ऊर्जा? तो 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गति ऊर्जा है। ठीक है, तो किसका
संदेश ज़्यादा होगा। क्या होगा? क्या कह रहा है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति ऊर्जा है, तो किसका यहाँ पे संवेग होगा। ठीक है, यहाँ पे संवेग होगा, संदेश नहीं होगा, यहाँ पे संवेग होगा। तो किसका संवेग किसका संवेग ज़्यादा होगा? ऑप्शन नंबर ए में कार का, बी में रेल इंजन का, सी में दोनों का समान, डी में निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी किसका होगा? तो रेल इंजन का होगा। याद रखें कि रेल इंजन का होगा। किसका होगा? चलते हुई कार और रेल इंजन में दोनों का किसका संवेग, यहाँ पे संवेग किसका ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में से किस में गति ऊर्जा नहीं है? निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? ए चलती हुई गोली, बी बहता हुआ पानी, सी में चलता हथौड़ा, डी खींचा हुआ धनुष। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में क्या है? तो गतिज ऊर्जा नहीं होती है खींचा हुआ धनुष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, ठीक है, पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है वह क्या कार्य करता है? ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, यह कोई व्यक्ति है और यह दीवार है, इसको ये अब धक्का दे रहा है लेकिन विस्थापित करने में असफल, यानी कि इस दीवार को ये खिसकाने में, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने में असफल रहता है, यानी कि विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। क्या करता है? ए कोई भी कार्य नहीं करता है, बी में ऋणात्मक कार्य करता है, सी में धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी में अधिकतम कार्य। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। में क्या करा है? कोई भी कार्य नहीं करता। क्या? कोई भी कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जब एक चाल वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ए में दुगुनी हो जाती है, बी तिगुनी हो जाती है, सी समान रहती है, डी चौगुनी हो जाती है और डी चौगुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौगुनी हो जाती है। ठीक है, याद रखिए कि जब एक चल वस्तु गति दुगुनी कर दिया तो क्या हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है। साधारण मशीन जो होता है उसकी क्षमता किस में दर्शाई जाती है? ए में कार में, बी शक्ति में, सी किलोवाट में और डी इनमें से कोई नहीं। तो साधारण मशीन की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी यानी कि किलोवाट घंटा में दर्शाया जाता है। क्या? किलोवाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साधारण मशीन की क्षमता किस में दर्शाई जाती है? किलोवाट घंटा में दर्शाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि जूल निम्नलिखित में इकाई है। जूल किसका इकाई होता है? तो ए में ऊर्जा का, बी में बल का, सी में दबाव का और डी तापमान का तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊर्जा का। क्या होता है? तो जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। बल किसका होता है? तो बल होता है आपका पास्कल क्या होता है? बल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि अश्वशक्ति किसका इकाई है? ए में जूल का, बी में काम, सी में शक्ति और डी में बल डी में क्या हो जाएगा? बल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शक्ति का। किसका है? तो शक्ति का। अश्वशक्ति किसका इकाई है? तो शक्ति का यानी कि पावर का। ठीक है, शक्ति का आपका इकाई है क्या? अश्वशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कह रहा है कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? ए में गतिज ऊर्जा में, बी यांत्रिक ऊर्जा में, सी स्थितिज ऊर्जा में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके जस्ट आगे यह क्वेश्चन रिपीटिंग है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहले में कराया हो चुका क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। तो चलिए बताइएगा कि विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। चलिए कमेंट सेक्शन में आपका यह आंसर बताइएगा किस में रूपांतरित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि जब एक कण रैखिक सरलावर्त में गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कहाँ पे होती है? एक कण रैखिक सरलावर्त गति में रहता है
तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ पे होती है? ए में रास्ता के प्रत्येक बिंदु पर, बी में मध्य स्थिति पर, डी में मध्य स्थिति से आधी दूरी और डी में छोर पर। और डी में क्या कहा है? छोर पे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी में क्या करा? तो मध्य स्थिति पर, मध्य स्थिति पर। ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य स्थिति पर होता है। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है विद्यार्थियों कि यदि किसी कण का रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो किसी कण का रैखिक संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए में दुगुना हो जाएगी, बी में चौगुना हो जाएगी, सी में आधी रहेगी और डी वही रहेगी। और डी में क्या कहा? वही रहेगी। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चौगुना हो जाएगी, चौगुना हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे कि चौगुना हो जाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकांशतः सेट में पूछे जाते हैं कि रैखिक संवेग दुगुना करने पर क्या हो जाएगी? तो चौगुना हो जाएगी, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि जब एक चल वस्तु गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए में दोगुना हो जाती है, बी में चौगुना बढ़ जाती है, सी में समान रहती है, डी में 3 गुनी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि 3 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 3 गुना बढ़ जाती है। जब एक चल वस्तु की गति 2 गुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आज इतना तक ही, कल मैं फिर नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।